नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कल राजस्थान क्लास संस्कृति का हमारा पहला वीडियो आया था एमसीक्यूज का, राजस्थान के लोक देवताओं से जुड़ा हुआ, जिसको बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिला और हर एक कमेंट मेरे को यही मिला कि सर जी इस सीरीज ने मंद मत कर दीजिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखो, पहले चीज बता दूं आपको, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कला संस्कृति के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको पहला वीडियो मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियो भी वहीं पर मिलेंगे और ये हमारा रहेगा राजस्थान कला संस्कृति का पार्ट 2 क्लास नंबर 2 दोस्तों, जिसमें जो राजस्थान का साहित्य, राजस्थान के जो ग्रंथ है, उनके लेखक है, उनसे जुड़े हुए वह क्वेश्चन जो विगत एग्जामों में पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। लगभग 55 क्वेश्चन रहेंगे। शुरू से अंत तक अगर आप बने रहे तो आराम से इनको देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आज के इस वीडियो में कक्षा 6 से कक्षा 10 की किताबों में जो भी लेखक उनकी रचना, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर अटेंड करें दोस्तों। टेलीग्राम पर पीडीएफ आ जाती है, तो जिन भी भाई बहनों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। दूसरा काम कि मात्र 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए के अंदर कंप्लीट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लाइव बैच मिल रहा है, जो भी ज्वाइन करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बता रहा हूं, वो देख लें। दोपहर 12 बजे या दोपहर 12 पीएम को लाइव चतुर्थ श्रेणी की क्लास रहती है। कहां पर? यूट्यूब पर। मॉडल पेपर भी रहते हैं और भी रहता है, एमसीक्यूज भी रहते हैं। तो 12 बजे जो भी भाई बहन इस वीडियो पर देख रहे हैं, तो प्रतिदिन 12 बजे आप यूट्यूब पर जरूर जुड़े। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगना है, मिशन है और नौकरी लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। अब चलो भाई क्वेश्चन के अंदर, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? मतीराम का ललित ललाम, नरहरिदास का अवतार चरित्र, दयाबाई का दयाबोध, सोमनाथ सुजान चरित्र। सुजान चरित्र जो ग्रंथ है ये सुदन का है, सुदन। समझ गए आप? तो आपका द ऑप्शन है जो यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। इसको नाम दिया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? हरिभद्र सूरी का दुर्ताख्यान, उद्योतन सूरी का कोयलाई माला, जिनेश्वर सूरी माधवानल कान कंदला। माधवानल जो कान कंदला है ये आलम जी का है, आलम जी का, इसके रचनाकार है आलम जी, ये नहीं है। तो स ऑप्शन और पद्मनाभ का कानड़देव परबंध दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया धरती दोरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, उमरदान लालच छपनरो छंद, चंद्र सिंह बिरकाली, अमल राव ओगुण। अमल राव ओगुण है, ये उमरदान का है, उमरदान लालच का। तो द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्यात से क्या हाथ से? ख्यात का ही चीज जो है भाई, ख्यात क्या करे? किसी राज्य के राजवंश का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है, रचना में मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे ख्यात कहा जाता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय जयानक की है, पृथ्वीराज विजय जयानक की है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है। कोयलाई माला उद्योतन सूरी की है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल क्या चीज है ये, बताओ भाई। राजस्थान का प्रसिद्ध प्रेमी युगल है, राजस्थानी भाषा की शैलियां है, राजस्थानी ग्रंथ है, या राजस्थानी भाषा के कवि व कवियत्री है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिंगल और पिंगल क्या है। देखो, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो साथ में कमेंट भी करते रहे, तभी तो मजा आएगा, ऐसे थोड़ा आएगा। बताओ भाई। तो यह है राजस्थानी भाषा की शैलियां। अगला क्वेश्चन है, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निर्मित हुआ। किसी भी आदमी का, राजवंश का, उसकी ख्याति के बारे में लिखना ही ख्यात है भाई। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यातों को बाट लोग संभालते थे। कौन संभालते थे इन्हें? करो कमेंट जल्दी से। अनेक ख्याते राज्य संरक्षण में लिखी गई, सही है। सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कर दो भाई जल्दी से। करणीदान, सूरज प्रकाश, दलपत विजय कुमार रासो, पद्मनाभ कानड़ दे प्रबंध, जगजीवन भट्ट अजीतोदय। तो उल्टा क्रम दिया हुआ है, 4 3 2 1, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार जो दिया जाता है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। कौन सा गुट सुमेलित नहीं है? पहला है लेखक और रचना, तो सदाशिव अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली है रणछोड़ भट्ट तेलंग की। रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। जगजीवन अजीतोदय, नयनचंद्र सूरी अमीर महाकाव्य, करमचंद्र काव्यम। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? अवनिंद्र वाष्पादित्य, द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म। यह क्वेश्चन आपके लिए भाई, क्योंकि यह तो बहुत बार पढ़ा है आपने। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? यह भी बता दो एक बार। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? और राजस्थान का भीष्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा भाई। बताओ यह रचना किसकी है? राजस्थान का भीष्म। कमेंट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान के निम्नलिखित साहित्यिक स्रोतों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय जयानक का है। ऑप्शन है कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, मारवाड़ परगना रिख्यात, या विगत मूणोत नैणसी। नेक्स्ट है, निम्न से सुमेलित युग्म नहीं है। तो देखो वापस वही आ गया, अमीर काव्य, महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई नहीं है, जयानक का है। किनका है? जयानक का। और क्वलाय माला उद्योतन सूरी। तो स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जो देखना पड़ेगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिसलदेव रासो नरपति नाले का है, सूरज प्रकाश करणीदान का है। किनका है भाई? ये करणीदान का, मानसिंह का नहीं है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण का, पाबूजीराव छंद बिट्टू मेहा का। पाबूजीराव छंद है ये, पाबू प्रकाश नहीं है। पाबू प्रकाश किनका है भाई? बताओ। पाबू प्रकाश। कल भी क्वेश्चन देखा था जब लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो आया था ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा, गलत युग्म को चुनिए। साहित्यिक रचना, बाता में भूगोल हरीश बादानी। बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, ये नाम सेम सा ही है, चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली। ओके, राधा है सत्य प्रकाश जोशी की, और मेघमाल है सुमेर सिंह शेखावत की। अगला क्वेश्चन,
कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? नयन चंद्र सूरी का अमीर महाकाव्य, कर्णिदान का सूरज प्रकाश, कुशल लाभ का डोला मारूरा दोवा। कवि कलोल का है भाई, डोला मारूरा दोवा कवि कलोल का। किनका है? कवि कलोल का। और पृथ्वीराज राठौड़ का गंगा लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? प्रबंध कोश राजशेखर का, कायम रासो जान कवि का, सुजान चरित्र सुदन कवि का, अलेको हिटलर दुर्साड़ा। अलेको हिटलर जो रचना है यह यादवेंद्र की। समझ गए? आगे चलिएगा। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध संगीत गोविंद संगीत सार के रचयिता, संगीत गोविंद संगीत सार देवऋषि भट्ट ब्रिजपाल, देवऋषि ब्रिज भट्ट ब्रिजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? अभी हमने देख लिया ये क्वेश्चन, आराम से उत्तर दे सकते हो। अमीर महाकाव्य जयचंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, राधावल्लभ मंडन और गुण रूपक वीरबाण। कौन सा कूट सुमेलित है? तो एकमात्र सुमेलित है राजवल्लभ मंडन का है। बाकी इनके बारे में हमने देखा है। तो अमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है, गुण रूपक के रचनाकार कौन है? एक बार कमेंट कर दो आप जल्दी से। सभी भाइयों को कमेंट करना है, जिन भी भाइयों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, नाम तो पता चले आपका। सन 1818 में भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया, को इस नाम से जाना जाता है। जो किशन सिंह है इनको मुनि जिन विजय कहते हैं, मुनि जिन विजय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों एवं उनकी कृतियों में से कौन सा सही सुमेलित है? चंद्रवरदाई सूरज प्रकाश गलत है। माधोदास राम रासो, माधोदास राम रासो एकदम सही सुमेलित यहां पर हो रहा है। माधोदास राम रासो एकदम सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिएगा भाई, कर दो सुमेलित, आराम से करो। हमीरायण, हमीरायण के लेखक कौन है? बांडव व्यास है। वीरमायण के बादर, रघुनाथ रूपक के मनसाराम सेवक और कीर्तार बावनी के दुर्साड़ा। 4 1 2 3 ऑप्शन है आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। किसने पिघलाया था? एक राग से पत्थर को किसने पिघलाया था? हरि सिंह ने। किसने? हरि सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना है। किसकी है रचना ये? बताओ भाई जल्दी से। यह रचना है मणि मधुकर की। किनकी है? मणि मधुकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुंडरीक विठल रागमाला, पंडित भाव भट्ट संगीत राज। ब ऑप्शन। नेक्स्ट है, नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किसके बारे में कहा गया है? तो यह कहा गया है आपके राग रत्नाकर राग कल्पद्रुम के बारे में, राग कल्पद्रुम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुमेलित नहीं है उसका उत्तर छांटना है भाई, तो जल्दी से छांट दो एक बार। बिसलदेव रासो नरपति नाल, कुमाण रासो दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़, राव जेतसिरो छंद शिवदास गार्डन गलत है। राव जेतसिरो छंद है, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि यह क्वेश्चन तो बार बार एग्जामों में आता रहता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक, विक्रम संवत 800 से 1460 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देख लिया है पहले भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे, वापस देख रहे हैं। 2 उत्तर, जसवंत जसोभूषण मुरारीदान, तिड़ोराव विजयदान देता, कुमाण रासो जान कवि गलत है, कुमाण रासो जान कवि गलत है। तो ऑप्शन 3 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा।
बात यहां पर यह है कि इसकी रचना किसने की थी, खुमाण रासो की। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आप कमेंट कर ही सकते हो। रूटी रानी व राज सिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। रूटी रानी व राज सिंह चरित्र केसरी सिंह बारट ने। किसने की थी? केसरी सिंह बारट ने। शिशुपाल वदम संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का निवास स्थान है। इनका निवास स्थान है भीनमाल। कौन सी जगह है? भीनमाल दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी भाषा में द्विधा व अलेकु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है। द्विधा और अलेकु हिटलर की रचना किसने की थी भाई? जल्दी से बता दो एक बार। और सिंपल सा क्वेश्चन है तो इतना जल्दी आराम से उत्तर दे भी सकते हो इसका। तो द्विधा और अलेकु हिटलर, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। किसने की थी? विजयदान देथा ने। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की। मूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी चक्रपाणी मिश्र ने। किसने की थी? चक्रपाणी मिश्र ने दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पद्मिनी चरित्र चौपाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की? पद्मिनी चरित्र चौपाई नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी लमुदे उपाध्याय ने। लमुदे उपाध्याय ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंदोमयुग नामक, आ चुका है क्वेश्चन। छंदोमयुग नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? जल्दी से उत्तर दे दो एक बार। किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने। किसने? सूर्यमल मिश्रण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र है वो कौन है? वो है राजमती। कौन है? राजमती। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोसों में विभक्त है? संगीत राज कितने कोसों में विभक्त है यह आपको बताना है भाई। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने में है? 7, 4, 9, 5। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। किसके काल में? महाराणा सज्जन सिंह के काल में। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी संबंधित है। डॉक्टर एलपी टेसीटोरी है, ये किससे संबंधित है? तो ये चारण साहित्य से संबंधित है। किनसे संबंधित है? चारण साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जयानक पृथ्वीराज विजय, विद्यापति पुरुष परीक्षा, जयसिंह सूरी, हमीर मदमर्दन, मंडन, संगीत राज। अभी अभी हमारे कुछ ही समय पहले आया था कि संगीतकार की रचना। तो अगर इतनी देर में ही आप भूल गए हो तो भाई तैयारी कैसे होगी रे? क्वेश्चन देखा था संगीत राज की रचना किसने की है? जल्दी से एक बार अपना उत्तर है वो कमेंट में डाल दो भाई। संगीत राज की रचना किसने की? देखता हूं किन किन का सही होता है। ये सीधा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई? पहला है वंश भास्कर, बलवंत विलास है, ये धातु रूपवावली है, सतीरा स्वचारू की थी सूर्यमल मिश्रण ने। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन 10 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय? किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? मुंशी देवी प्रसाद को। मुंशी देवी प्रसाद को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से, चरणदास चोर ये मुख्य रूप से विजयदान देता का है। किनका है? विजयदान देता के द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी कथा है, उसका रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अरे बहुत अच्छा आया भाई। इसका जिसका गलत उसकी तैयारी 0। बोल बारमल्ली देख लो एक बार किसका है? जल्दी से बताओ, देखता हूं किन किन का सही निकलता है भाई ये आपके लिए। तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो रे भाई सभी।
बताओ जल्दी से। समय दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जरूरी है जो। तो मोर बारमल्ली है यादवेंद्र शर्मा का नहीं, सत्य प्रकाश जोशी का। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन फिर एक बार आपकी स्क्रीन पे, बताओ जल्दी से, आराम से देख के। कुछ क्वेश्चनों का उत्तर सीधा नहीं, आपके लिए भी होना चाहिए, तो बता दो यहां पर, जल्दी से बता दो भाई। एकलिंग माता में, ये तो कान्हा, सॉरी हाँ कान्हा व्यास का है, कान्हा व्यास। आया उत्तर? क्वेश्चन नंबर 47, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कटई स्थित है। यह स्थित है फतेहपुर में, और फतेहपुर कहां है? सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? जालोर के शासक थे कानड़ देव, तो कानड़ देव प्रबंध में, किसमें? कानड़ देव प्रबंध में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा। सामंतवादी व्यवस्था की जब भी बात आए तो कर्नल जेम्स टोड है। कौन है? कर्नल जेम्स टोड है, जिन्होंने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? जागीरदारी लिखो, सामंत लिखो, एक ही बात है, कर्नल जेम्स टोड। कौन रहेगा? कर्नल जेम्स टोड रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, अब तो कोनी दिया अब पहली आएगा। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? बांकीदास के द्वारा। नेक्स्ट, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? यह दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मिनी की कथा को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया किसकी लेखनी ने? किसकी लेखनी ने बनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी की लेखनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी? गीता प्रेस गोरखपुर की हनुमान प्रसाद पोदार ने, हनुमान प्रसाद पोदार ने दोस्तों। अमीरठ महाकाव्य की रचना किसने की जिसमें अमीर देव चौहान की जानकारी? यह चंद्रशेखर का है। किनका है? चंद्रशेखर का दोस्तों। तो ये थे आपके 55 क्वेश्चन। पहला कमेंट चाहूंगा, 55 में से कितने क्वेश्चन आपने यहां पर सही अटेंड किए? दूसरा क्वेश्चन रहेगा 12 बजे लाइव क्लास जरूर अटेंड करें। यूट्यूब पे हमारा प्रतिदिन लाइव क्लास रहता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर 12 बजे से 1 बजे तक। मॉडल पेपर या टॉपिक अनुसार क्वेश्चन, या जैसे आज हमारे रहेगा राजस्थान भूगोल के 100 टॉप क्वेश्चन, तो उस प्रकार से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये जरूर अटेंड करें। और लाइव बैच जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, लाइव बैच जरूर ज्वाइन कर ले, लाइव बैच जरूर ज्वाइन कर ले। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं भी मत जाना। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।